हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने M' एक अवतल दर्पण लिया। इसमें आपका वक्रता केंद्र C, फोकस F और पोल P। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र के आधा होता है। हमने एक प्रतिबिंब AB लिया और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई जो B डैश पे काटते हैं। तो हमें A डैश और B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। जब दो किरणें आपस में काटती हैं या मिलती हैं तो प्रतिबिंब वही प्राप्त होता है। तो देखिए, दो किरणें यहाँ पर आपस में काटी B डैश पे, तो हमें प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने O से एक अभिलंब N डाला। ठीक है, अब ये दूरी हमने देखिए P से F की दूरी -F क्यों लिया है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कोई दर्पण है और उसका ध्रुव मतलब पोल जो है वो P है। अगर किसी दर्पण में पोल के बाएं साइड कोई दूरी लेंगे, मतलब बाएं साइड इस साइड कोई दूरी लेंगे तो ऋणात्मक होगी। अगर दर्पण में पोल के दाएं साइड कोई दूरी लेंगे तो धनात्मक होगी। तो यहाँ देखिए, पोल से दूरी किधर है, बाएं साइड है, इसीलिए पोल से फोकस की दूरी -F, पोल से प्रतिबिंब की दूरी -B, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी -R और पोल से वस्तु की दूरी -U है। हमने जो अवतल दर्पण बनाया है इसके बारे में पहले कुछ लिखा है। जैसे माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, ध्रुव P तथा फोकस F है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात बिंदु B पर मिलती हैं और वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। आप और भी आगे लिख सकते हैं, जैसे कि माना पोल से फोकस की दूरी -F, पोल से वस्तु की दूरी -B। अगर आप आगे लिखना चाहते हैं, इसमें कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र निगमन करते हैं। चित्र से देखिए, समकोण त्रिभुज ONF में समकोण त्रिभुज ONF तथा समकोण त्रिभुज B'(A'(F) समरूप है। समकोण त्रिभुज ONF तथा B'(A'(F) समरूप है। अब कैसे समरूप है पहले जान लेते हैं। इसका ये कोण 90, ये कोण 90। अब पहले समरूप होने का मतलब क्या होता है। दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसा इसका ये कोण 90, ये कोण 90, एक कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उसका तीसरा भी कोण बराबर होगा। जैसे इनका ये देखिए, दो कोण यहाँ बराबर, दो कोण यहाँ बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। कैसे, आइए बताते हैं आपको, सीखिए यहाँ से। जैसे यही तो हमारा चित्र है, ONF A'(B'), इसका ये कोण 90 है, इसका भी ये कोण 90 है। ये कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, जब कोई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे दो सरल रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने कोण बराबर, ये कोण बराबर होंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये अगर 90 है, ये 90 है, तो हम इसे मान लीजिए 50 है, मान लीजिए, तो ये भी आपका 50 होगा। ये 90 है तो 50 और 90 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 में 140 घटा देंगे, कितना बचा? 40। तो आपका ये 40, तो आपका ये भी तो 40 होगा,
अरे इसका भी 50, ये 90, 50 90 140, तो ये भी तो 40 होगा। तो अगर किसी समरूप त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनका तीसरा भी कोण बराबर हो जाएगा। तो आपका ये समरूप त्रिभुज कैसे है आपको पता चल गया है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर कोई समरूप त्रिभुज है तो ONF त्रिभुज के जो आधार मतलब ऊंचाई है, हाइट ON बटे त्रिभुज B'A'F की ऊंचाई A'B' बराबर होगी त्रिभुज ONF का आधार NF त्रिभुज B'A'F में A'F आधार। अर्थात अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो ऊंचाई है, मतलब त्रिभुज ONF का ऊंचाई ON, त्रिभुज B'A'F का ऊंचाई A'B' बराबर होगा त्रिभुज ONF का आधार NF त्रिभुज B'A'F के आधार AF के बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। ON देखिए यहाँ पर ON जो है आपका ON AB के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि AB बराबर ON, AB बराबर ON है तो हम ON की जगह AB लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, N और P की दूरी बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत कम है, तो अगर हम N और P की दूरी नगण्य मान लें तो हमारा N P पे होगा। क्या होगा, हमारा N P पे होगा। तो हम N की जगह क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो यहाँ N है तो यहाँ P लिखेंगे। तो समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज B'A'C समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, अभी आपको हमने पहले वाले में जैसे बताया था समरूप है वैसे। जैसे ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 तो इसका भी ये 90। अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो पहले ABC में, त्रिभुज ABC में हमारा लंब AB, अब त्रिभुज B'A'C में लंब क्या है, A'B' बराबर त्रिभुज ABC में आधार BC, त्रिभुज B'A'C में आधार A'C, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या देखिए, समीकरण 1 में देखिए AB अपान A'B' और इस समीकरण 2 में देखिए AB अपान A'B' दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। PF A'F इक्वल BC A'C, समीकरण 3 आपका हो गया है, ठीक है। अब समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर समीकरण 3 में अब हम चिन्ह सहित मान रखेंगे। देखिए PF की दूरी क्या है, देखिए PF, P से F क्या है, P से F की दूरी क्या है, -F, तो P से F की दूरी क्या है, -F।
ए डैश एफ देखिए, ए डैश एफ यही दूरी है, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ की दूरी कैसे लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ समझिए। यहाँ आपका पोल पी है, यहाँ आपका एफ है और यहाँ आपका ए डैश है। तो पोल से फोकस की दूरी माइनस एफ है और प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी है। पोल से देखिए, पोल से फोकस की दूरी माइनस एफ, पोल से प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी। देखिए माइनस बी, तो हमें क्या पूछ रहा है, ए डैश एफ मतलब इतनी दूरी निकालना है, इतनी मतलब इतनी दूरी निकालना है। तो माइनस बी में से मतलब एफ को घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ नहीं जाएगी। तो लिखेंगे माइनस मतलब बी में से एफ को घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, ये वाली जो हमें इसी दूरी को ज्ञात करना। ए डैश एफ का मान तो निकालना है, तो अगर हम बी में से एफ को घटा दें तो यही तो आएगा। तो माइनस बी घटाएंगे माइनस एफ को, माइनस एफ, ठीक है, इक्वल। फिर देखिए बी सी का मान देखते हैं, बी सी यही है आपका बी सी, यही ना। यहाँ से देखिए, ये आपका पोल था, ये आपका सी था, ये आपका बी है, ये बी है, ये सी है, ये पोल है। पोल से वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर है, देखिए पोल से वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर और पोल से बी की दूरी मतलब वस्तु की दूरी माइनस यू। तो हमें क्या निकालना है, बी सी। तो देखिए बी सी का मान मतलब इतनी दूरी निकालना है। तो इतनी दूरी के लिए क्या करेंगे, माइनस यू में से माइनस मतलब घटा देंगे माइनस आर को, तो घटाएंगे तो माइनस यू प्लस आर। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए बी सी की जगह, तो माइनस यू प्लस आर। अब देखिए ए डैश सी का मान रखेंगे, तो ए यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से समझिए, ये आपका सी है, ये आपका ए डैश है, ये आपका पोल है, पोल ए डैश। पोल से ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, पोल से सी क्या है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर। तो हमें ए डैश सी का मान मतलब इतना मान निकालना है, इतना दूरी निकालना है। तो इतनी दूरी के लिए क्या करेंगे, माइनस आर में से माइनस बी को घटा देंगे, इसे घटाएंगे माइनस आर प्लस बी। तो ए डैश सी की जगह क्या रखेंगे, माइनस आर प्लस बी, ठीक है। आपको एक चीज पता होगा, फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, मतलब जो हमारा फोकस है वह वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो हम लिखेंगे चूँकि f बराबर r/2, तो r बराबर क्या होगा 2f, यही तो होगा। देखिए चूँकि f बराबर r/2, क्योंकि फोकस वक्रता केंद्र का आधा होता है, तो वक्रता केंद्र की दूरी r है पूरी, तो फोकस की दूरी r/2 तो होगी, तो r बराबर 2f, तो r की जगह हम 2f लिखेंगे। तो r की जगह हम 2f लिखेंगे, f माइनस बी प्लस एफ, इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस यू प्लस 2f, r की जगह 2f धरेंगे, यहाँ माइनस 2f, r की जगह 2f धर रहे हैं तो माइनस पहले से लगा हुआ है प्लस बी। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, इधर से, ठीक है। तो माइनस एफ माइनस 2f प्लस बी, इधर देखिए माइनस बी प्लस एफ माइनस यू प्लस 2f, ठीक है। 2f गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस, रुकिए, माइनस प्लस माइनस एफ बी इक्वल, इधर आइए,
माइनस भी का जब यू में गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा भी यू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस भी टू भी एफ हो जाएगा। यहाँ प्लस एफ है यहाँ माइनस यू है तो माइनस एफ यू, यहाँ प्लस प्लस एफ एफ का स्क्वायर 2f स्क्वायर, देखिए एफ एफ का गुणा 2f स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2f प्लस में है, यहाँ भी प्लस, ये कट गया, इस पक्ष में जब लेके जाएंगे कट गया। देखिए यहाँ माइनस 2v(f) है, यहाँ f(v) है तो यहाँ माइनस f(v) इक्वल, इसको इधर लाइए, प्लस 2v(f)(v)u माइनस FU, ठीक है, यही हुआ। ये देखिए 2 है और ये 1 घट के कितना हो गया BF, BU माइनस BFU, ठीक है। अब क्या करेंगे, UBF से भाग देने पर तो BF है UBF इक्वल टू UFP माइनस FU UFP। देखिए यहाँ BF ऊपर है तो BF नीचे कट गया, यहाँ देखिए UB नीचे UB ये कट गया, और यहाँ FU तो यहाँ FU कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, भी को इधर भेजिए तो 1/f 1/u धन 1/v। देखिए b को इधर भेजें तो ये प्लस में हो जाएगा इधर, तो f को इधर लिख दिए हैं, तो यही आपको निगमन कराना था। तो अवतल दर्पण के लिए हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।